ऑल राइट, वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट एंड ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट को असेस करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके का हमें सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जहां पे हम अपने पोर्टफोलियो को आने वाले टाइम पे किस तरीके का दिखेगा ये देख पाए। एंड साथ ही साथ अगर अब आप एक ट्रेडर हो तो हम उस हिसाब से भी चीज़ों को असेस करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वो है अपना S&P 500। एंड अगर S&P 500 को भी देखें एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे DXY डॉलर इंडेक्स को भी यहाँ पे दिखाता हूँ। एंड ये दोनों बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, S&P 500 क्या है, DXY क्या है, एंड ओवरऑल आपका ये जो क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हो आप, S&P एंड DXY है, ये क्या है मैं आपको एक बार हल्का सा फटाफट से समझा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली चीज DXY है डॉलर इंडेक्स, मतलब जो आपका US डॉलर होता है ना, वो किस पेस पे चल रहा है, उसकी क्या प्राइसिंग चल रही है, वो किस तरीके से आगे जा रहा है, उसका सिचुएशन आपको ये दिखा रहा है ना। यहाँ पे जब भी ओवरऑल जब भी DXY अपने एक ओवरऑल एक रैली पे जाता है या कभी भी बुलिश होता है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट बेरिश होती हैं, जो कि एक नॉर्मल सी चीजें हैं। एंड जो आपका S&P 500 है इधर, जब ये बुलिश होता है, ये आपका बिटकॉइन को भी अपने साथ बुलिश करवा के चलता है ना। S&P 500 क्या है कि मतलब जो टॉप 500 कंपनीज का जो एक एवरेज होता है, जैसे अपना निफ्टी 50 बोलते हैं इंडिया में, तो यहाँ पे अमेरिका में जो टॉप 500 कंपनीज है, उनको जब एक एग्रीगेट करके जो मूव बनता है, जिस तरीके से ओवरऑल चीजें चलती हैं, उसे हम कहते हैं S&P 500। एंड S&P 500 पे इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, वो S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख के चलते हैं। बिकॉज अगर S&P 500 अगर आपका बुलिश है, दैट मीन्स ओवरऑल ट्रेडिंग मार्केट बुलिश है। एंड अगर S&P 500 बेरिश है, दैट इज अ साइन कि आगे आने वाले टाइम पे हमें थोड़ी बहुत एक बेयर मार्केट देखने को मिल सकती है ना। अगर अभी बात करें S&P 500 की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे इट इज लुकिंग गुड। एंड अगर अभी हम देखें एक चीज को, मैं इसे बेरिश कंसिडर करूं या ना करूं, लेकिन अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे ऐसा बहुत ही, यहाँ पे प्रीवियस अगर अब आप देखो प्रीवियस लास्ट ईयर, ठीक है, मई से ये अपने ऑल टाइम साइकिल लो पे आया था, ठीक है। जो साइकिल होता है, साइकिल लो मतलब वैसा साइकिल नहीं, साइकिल लो मतलब रहता है कि आपका जो एक प्रॉपर एक जो रूटीन रहता है ना, कि प्राइस ऊपर गया फिर इस तरीके से आया, तो ये जो लो है ये ऑल टाइम लो ये हो गया। बट साइकिल लो हम इसे बोलेंगे, जो कि प्राइस ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया था, उसे हम कहते हैं साइकिल लो, ठीक है ना। अगर अभी हम इसको देखें तो आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसा बहुत ही कम होता है कि प्राइस आपका इतने ऊपर आपका स्टेबल रहे। अगर आप देखो यहाँ पे, तो प्राइस 1 2 3 पहले वीक ऊपर गया, दूसरे वीक अक्यूमुलेट करा, तीसरे वीक डाउन। यहाँ पे प्राइस एक वीक ऊपर गया काफी ज्यादा, दूसरे वीक डाउन, तीसरे वीक क्रैश। यहाँ पे पहले वीक में आया, दूसरे वीक में नहीं, यहाँ पे भी। बट इधर अगर अब आप देखो तो पहले वीक में आया ऊपर, दूसरे वीक में टेस्ट करा, तीसरे वीक में साइडवेज चलने लगे। एंड ये जिस तरीके का फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये एक बुलिश फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। दो आपको मैं दिखाऊंगा। पहला है आपका, इधर देखो, ये आपका 0.382 तक आके करेक्शन लेके वापस गया। एंड अगर अभी आपको मैं यहां से दिखाऊं इस वाले प्राइस पॉइंट से, तो यहाँ पे अगर अभी आप देखो तो प्राइस आपका अच्छी तरीके से 0 पॉइंट आपका ऑलमोस्ट 0.5 तक आके, दो बार 0.5 तक आके देन आपका ऊपर गया, एंड देन फिर थोड़ा सा इन एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे इस ग्रीन लाइन पे आके देन आपका ऊपर जा रहा है। अभी जिस तरीके से सीन चल रहा है, इट इज लुकिंग बुलिश। मार्केट में कोई भी कितना भी कुछ कहे, मार्केट का ओवरऑल डाटा कुछ भी कहे, न्यूज वाले कुछ भी कहें, बट मार्केट चार्ट पे देखो तो ये आपको काफी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखा रहा है। जिस तरीके का ये सिग्नल है ना, प्राइस अप आने के बाद वापस से इधर ही क्रैश करके यहाँ पे आपका वापस से एक्यूमुलेट अगर हो रहा है, एंड देन अगर वीकली आपको इस तरीके से दिखा रहा है, तो दिस इज अ बुलिश साइन। अब उसी के साथ, बट अगर अब आप यहाँ पे देखो DXY को, तो DXY भी आपको एक उल्टा वो दिखा रहा है कि DXY में भी आपको पंपिंग आ रही है। अगर अब आप देखो तो अराउंड आपका ठीक है, फेब्रवरी में ये अपना 25 से लेके 10 मार्च तक ये अपना
DXY ऊपर था, ठीक है। एंड अगर आप 25 मई से क्या बोलते हैं 25 फेब से लेके मार्च के बीच में देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, अप्रैल हो गया, मार्च, ठीक है। अब आप इधर देखो, ये आपका मार्च से लेके फेब में ये अपने ऑल टाइम ऑलमोस्ट साइकिल लो पे से ही एक बार करेक्शन लेके जा रहा था। DXY को एक और बार मैं आपको दिखाता हूं, जब DXY अराउंड 24 से लेके 24 जनवरी से लेके 2 फेब तक क्या कर रहा था S&P 500, तो देखो 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक लगभग प्राइस पॉइंट टॉप पे था। सो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जहां पे DXY भी आपका पंप कर रहा हो एंड S&P 500 भी पंप कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, एंड इस सिचुएशन का मैं आपको एक सिंपल साधा सरल उपाय देता हूँ कि अगर आपका S&P 500 इस एरिया से प्रॉपरली कहीं पे भी ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन देता है, तभी आप लोग यहाँ पे अपने डिसीजन बनाना, एंड तभी मैं भी अपना डिसीजन बनाऊंगा। थोड़ा सा लेट हो जाएगा डेफिनेटली, मे बी ऐसा हो कि आपका 1-2 ट्रेड छूट जाए, लेकिन एक ओवरऑल आपको एक गारंटीड रिटर्न्स के लिए आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर अभी आप करो बुलिश है, ठीक है, बट ऑल ऑफ अ सडन प्राइस यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है, दैट इज अ लिटिल वो। तो मैं आपको यही बताऊंगा अभी इस टाइम पे कि आप अभी यहाँ पे प्राइस का वेट करो, एंड प्राइस जैसे अगर ऊपर आता है ना इस एरिया से साइडवेज एक बार कंफर्म करने आता है, एंड देन जब ऊपर जाता है हमें इस एरिया पे पकड़ना है इसे, ठीक है। अभी नहीं, बिकॉज अभी इसका कंफर्मेशन हुआ नहीं है। एंड हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि जब तक आपका कंफर्मेशन नहीं होता, कंफर्मेशन से पहले आप कोई सा भी एक्शन मत लो। सो अपर टारगेट अगर भी आपको दिखाना है मेरे को, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एरिया है 40, मैं यही बोलूंगा कि 41,000 सॉरी सॉरी 4,180 70 80 का ये जो एरिया है, जब तक प्राइस इससे ऊपर नहीं आता एंड नीचे नहीं आके कंफर्म नहीं करता, तब तक आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है। बिकॉज अभी भी हम एक कुछ भी बोलो एक रेजिस्टेंस वाले एरिया पे हैं, ठीक है। सिमिलरली विद DXY को अगर अभी आप देखो तो ये भी बुलिश हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको मैं इस तरीके के मूव की बात कर रहा था कि प्राइस पहले पंप हुआ, फिर करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद अब ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये अब आपको अराउंड 103 से लेके 103.85 तक देखने को मिल सकता है। एंड ये चीज आपको मे बी आपको एक बुलिश सिग्नल इस तरीके से भी हो सकता है DXY में कि ये आपको एक काइंड ऑफ लोअर लो में ले जा रहा है, ठीक है। पहले इसका टॉप बना, फिर मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर आई, फिर नीचे आने के बाद ऊपर आई, इसी तरीके से एक बार आपका अप आके इसने टेस्ट करा। इसी तरीके का कुछ हमें सिमिलर सीन देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। एंड इस चीज को कंफर्म कैसे करेंगे, हम एक बार ड्राइंग थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। इस वाले को हटा लेते हैं फिलहाल, इस वाले को हटा लेते हैं फिलहाल। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा के देखते हैं कि क्या कितना सीन हो सकता है इसका। सो अगर अभी आप देखो तो ये 0.5 से लेके 0.618 के एरिया तक आपका आ सकता है। एंड ये अगर यहाँ तक आता है तो थोड़ा सा आपको कभी भी देखना DXY जब भी पंप करता है तो वो बाकी एसेट्स के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव वो करता है, नेगेटिवली बेरिश तरीके से उसे इम्पैक्ट करता है ना। अब हमने ये दोनों चीजें समझ ली, अब एक बार आते हैं हम बिटकॉइन के पास कि बिटकॉइन का क्या सीन है। बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग बिटकॉइन, क्रिप्टो, ऑल्ट कॉइन के लिए ही आए हो। तो देखो जिस तरीके से यहाँ पे सीन चल रहा था, यहाँ पे अभी हमारा ये जो अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि हम बुलिश हैं, ये हैं वो हैं, तो देखो जब तक ना हम इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाते 28,500 से, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम अभी बहुत ज्यादा बुलिश हैं, क्योंकि अभी हम एक तरीके से मैक्रो डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। ये जो आप चैनल देख रहे हो ना, रेड एरिया जो है ये आपका एक्चुअली इस तरीके से, ठीक है, ये जो आप रेड एरिया देख रहे हो ये इसका लोअर एंड है, ये इसका अपर एंड है, ठीक है। तो अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, जब तक मार्केट अभी आपको प्रॉपरली इस एरिया से ऊपर देखने को नहीं मिलता 7,600 से, तब तक आप ये नहीं कह सकते आप बुलिश हो। एंड बेरिश होने के लिए, अगर आपको बेरिश होना है तो देखो ये एरिया जो है मार्केट का, दूसरे चार्ट पे चलते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। थोड़ा क्लीन चार्ट आपको दिखाता हूं, मैं ऐसा करता हूं। एक सेकेंड,
जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी जिस तरीके से भी सिचुएशन चल रही है, देखो ये इसका बिटकॉइन का ये आपका एक एरिया चल रहा है जहां पे ये इस जब तक इस एरिया से या तो अपसाइड या तो डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं करती तब तक मार्केट का मूव क्लियर नहीं होने वाला। पहला तो ये है। दूसरा मैंने आपको दिखा दिया है जो आपका डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा है, जो बड़ा सा एक जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ना, आपको याद होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो कोई नहीं, मैं आपको एक बार फिर से इधर दिखा देता हूँ। ये रहा आपका यहाँ से लेके, आप देखो, ठीक है, ये जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका एक ये डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, अभी आपको इस चीज को भी देखते हुए चलना है। एंड दूसरी चीज, अभी मार्केट जिस तरीके से चल रही है अभी, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार आते हैं ताकि चीजों को अच्छे से देख पाएं। तो देखो मार्केट ने अभी यहाँ पे जो जिस तरीके का मूव दिखाया है, पहले 25,800 तक स्पीड में आके वापस गई नीचे, कल ये आई स्पीड में, नीचे आने के बाद देन ये वापस से ऊपर आने लगी, ठीक है। इसकी जो बिटकॉइन की प्राइस है, बिटकॉइन की प्राइसिंग, ये नीचे आने लगी, नीचे आते ही इसने एक एरिया पे कंफर्मेशन लिया। दैट मींस प्राइस कैसे चलता है आपका, डंप अप, करेक्शन अप, ठीक है, ये आपका मूव बना इधर। एंड ये जो आपका सिंगल वो है, ये जो कैंडल है ना बड़ा सा, इसने काफी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करा होगा, इवन मेरे को करा था, क्योंकि कल मैंने एक शॉर्ट का वो लगाया था। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रही थी, मार्केट एक और बार नीचे आ रही थी यहाँ पे ट्रेडिंग में, काफी ज्यादा नीचे आई थी, फिर ये स्पीड में अचानक ही ऊपर चली गई थी, ठीक है, जिससे कोई थोड़ा बहुत ही लॉस होता है, जो कि आपका बेसिक वो है स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो। बट अगर अभी आप देख के चलो तो बिटकॉइन किस किस चीजों पे आपका चल रही है। पहला तो बिटकॉइन आपका अराउंड इस एरिया से ऊपर आ चुकी है, विच इज अ गुड साइन, जो कि है आपका अराउंड 27,100, ठीक है। नीचे आके कंफर्म करके इससे सपोर्ट ले चुकी है, बट अभी जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है ना, वो है आपका अराउंड 27,700 के अराउंड, ठीक है। मैं आपको लाइन खींच के दिखा देता हूँ, अराउंड इस एरिया पे इसका रेजिस्टेंस है। एंड जब तक बिटकॉइन इससे ऊपर नहीं आ जाती, आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है, जिस तरीके से मैंने आपको इसका डाउन ट्रेंड चैनल दिखाया, अभी इसमें आपको दिखने को मिल सकता है अराउंड 28,000 के करीब का वो, ठीक है। एंड बाकी अगर अब आप देखो तो बिटकॉइन ना अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं बिना ज्यादा बेरिश हुए। अगर अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आके देखें तो मार्केट अभी आपको डाउन ट्रेंड में ही दिखेगी, ठीक है। सो क्या पता ये आपका इस वीक तक आए, एंड एक चीज की पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये आपका अराउंड $25,000 पे एक बार आके रीटेस्ट भी करने को मांगती है, ये भी आपका एक सिचुएशन हो सकता है। बिकॉज जब से अभी हम, अगर अब आप देखो, जब से हमने इस एरिया को छोड़ा है ना 25,500 के एरिया को, जब से हमने ब्रेक करा है, तब से हमने आके एक बार रीटेस्ट नहीं करा, ठीक है। जो भी होता है मार्केट एक बार रीटेस्ट करने आती है बिफोर गोइंग फॉर द हायर हाइज। तो ओवरऑल अभी का सिचुएशन, अब आप जानना चाहते हो कि मार्केट का सिचुएशन क्या हो सकता है, मार्केट क्या देने वाली है, क्या आपको करना चाहिए, तो सिंपली 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके आप देखो, एंड देखो कि जब तक पहले क्या ये अभी अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएगी, ठीक है। ये जो आपका एक लोकल रेजिस्टेंस बोलो या लोकल सपोर्ट बोलो, यहाँ पे जो एरिया है, क्या पहली बात ये इसे क्या ब्रेक कर पाएगी, जो कि आपका 27,700 का एरिया ऑलमोस्ट, ठीक है। पहली बात ये, एंड दूसरी बात क्या बिटकॉइन इस एरिया के ऊपर आके कंफर्म कर पाएगी अभी। बिकॉज अगर बिटकॉइन में अभी आपको लॉन्ग भी लेना है या कुछ भी, अगर आपको बुलिश भी होना है, तो बिटकॉइन को एटलीस्ट इस एरिया से ऊपर आके कंफर्म करना पड़ेगा। दैट मींस आपका ऊपर आके प्राइस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे ऊपर आके जब तक ये कंफर्म नहीं करता ना प्रॉपरली, जब तक ऐसे कैंडल बन के कंफर्म नहीं करता प्रॉपरली, तब तक हम नहीं बोल पाएंगे। एंड उसके बाद ये कुछ टाइम यहाँ पे साइडवेज आपको चलता हुआ देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ से फिर ऊपर आके देन नीचे आए, ठीक है। बहुत सारे एन नंबर ऑफ वो है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, करेक्ट वो है, पॉसिबिलिटीज हैं। बस आपको ये देखना है कि जो जो मेजर एरियाज हैं वहां पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, कि अगर ये आपका इस एरिया से नीचे आता है 26,600, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया, अगर इस एरिया से नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे कंफर्म करके यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो दैट मीन्स अभी हम फिर 25,000 $24,000 के रेंज पे आ सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली जब तक हम डाउन ट्रेंड ब्रेक नहीं करते इसका,
तब तक हम ओवर बुलिश भी नहीं हो सकते, बिकॉज ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है, आप अगर इसे देख के चलो, जस्ट अ सेकंड गाइस, इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ इस लाइन को, एक सेकंड। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा और एक सेकंड आपको अच्छे से। हाँ, यस, सो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है आपका, बेसिकली ये डाउन ट्रेंड भी आपका ऐसे भी फॉलो करना है बिटकॉइन ने। तो इधर से देखो आप, कंट्रोल टी, ये रहा। तो यहाँ पे आपका ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस आपका 28,300 तक आए एंड देन उसके बाद नीचे जाए। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं आपसे एट द एंड यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे रेडी रहो फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन, ठीक है। कोई सा भी सिचुएशन हो, किसी तरीके का भी सिचुएशन होता है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट बता रखे हैं। 26,600 काफ़ी लोअर वो है। अभी फिलहाल मार्केट को बुलिश होना है तो 27,400 से ऊपर जाना है। एंड एक्चुअली अगर इसे एक्चुअली लाइक अगर अपर एरिया को टारगेट करना है तो इसे 27,700 से भी ऊपर आके कंफर्म वाला वो करना पड़ेगा। फिर जो अपना मेन एरिया है वो है 28,500 का। इसे अगर इसने ब्रेक कर लिया तो फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट इज फाइनली बुलिश। सो यस, ये थी काफी लंबी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। मेन बात यह है कि इससे, इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी है एंड मिलेगी। जो कि आपका प्राइस प्रिडिक्शन ऑल्ट कॉइन के वीडियो रहते हैं वो एक नॉर्मल चीज़ें रहती है, लेकिन इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि आपका जो पेड कोर्स होता है उसमें होती हैं ये सारी चीज़ें। सो आई होप आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा हो। एंड या, विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।